वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, रंजीत हैशटैग में फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, 2024 आ चुका है और 2024 की लाइनअप एसी की आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, जो आज मैं आपको डेमो दूंगा वो दूंगा हायर ब्रांड का, जो कि एक इंडियन ब्रांड ही माना जाएगा, क्योंकि वैसे तो चाइनीज ब्रांड है, बट अब ये सारा का सारा इंडिया में ही आपका मैन्युफैक्चर हो रहा है और काफी बड़े प्लांट्स इनके हैं। कुल मिला के अगर माना जाए तो इनके करीब करीब 12 प्लांट है जो R&D के प्लांट है। कम से कम 30 प्लांट तो इनके मैन्युफैक्चर है जहां पे ये बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के बारे में आज आपको रिव्यू दूंगा। तो आज जो मैं आपको रिव्यू दे रहा हूं 1.5 टन 5 स्टार का डेमो दूंगा, जो कि आपका किनोची सीरीज कहलाता है। किनोची सीरीज में इसका मॉडल जो नंबर है आपका HSU18K PYS5BE मॉडल है, जो कि एक इन्वर्टर मॉडल है। तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताता हूं कि इसकी कूलिंग कैपेसिटी कितनी होगी। जो यहाँ पे लिखी है वो तो मैं आपको दिखा दूंगा, जो इस पे नहीं लिखी रहती वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी है फ्रेंड्स, मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी इसकी जाएगी आपकी 5400 के करीब। मिनिमम जो जाती है 750 के करीब जाती है। अब बात करते हैं कि इसके स्टार रेटिंग पे क्या कूलिंग कैपेसिटी होगी। तो जैसा कि ये आपका एसी है, 5 स्टार रेटिंग का एसी है। इसकी ISER की वैल्यू है आपकी 5.05। अगर इसकी कूलिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो कूलिंग कैपेसिटी फ्रेंड्स इसकी है 4850 वाट के करीब। आप जैसा यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको कूलिंग कैपेसिटी 50% के करीब है, यानी ये वेरिएबल स्पीड का एसी है, यानी ये इन्वर्टर एसी है। ठीक है, तो अगर ये 50% पे चलता है, यानी ये वेरिएबल स्पीड पे आता है, तो ये जो इसकी मिनिमम कूलिंग कैपेसिटी होती है 2425 वाट के करीब रहती है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन यानी यूनिट पर ईयर ये कितनी ले रहा है, तो ये करीब आपकी 743.05 यूनिट पर ईयर ये ले रहा है। ये होता है फ्रेंड्स आपका कंप्रेसर टाइप, यानी ये वेरिएबल कंप्रेसर है। वेरिएबल का मतलब हो गया इसका जो कंप्रेसर है इन्वर्टर कंप्रेसर है, जो कि आपका वेरिएबल शिफ्ट पे चलता है। लुक की बात करेंगे तो इसमें आपको नीचे ही पूरा सिल्वर प्लेट लाइनिंग लुक है, और साइड से इसका डिजाइन है आपका कर्व शेप का डिजाइन है, जो कि सिल्वर प्लेट का है। तो इसका जो नॉइज लेवल है फ्रेंड्स, उसका नॉइज लेवल है 34 dB के करीब। अगर हम इसके पावर इनपुट की बात करते हैं तो पावर इनपुट होता है इसका 1240, यानी ये एसी जब आपका स्टार्ट होगा तो उस समय ये 1240 वाट के करीब ये बिजली की खपत करेगा। यानी कुल मिला के आपका 1.2 यूनिट या कि 1 यूनिट के बराबर ये खपत करेगा स्टार्टिंग में। उसके बाद ये वेरिएशन आता है और बिजली की सेविंग होती है। तो जान लेते हैं इसके कुछ फीचर में क्या है फ्रेंड्स। सबसे पहले आता है इसका ट्रिपल इन्वर्टर कंप्रेसर। ट्रिपल इन्वर्टर प्लस टेक्नोलॉजी इसकी कंप्रेसर है, जो कि आपका अप टू 60 डिग्री तक टेस्टेड रहता है। प्लस ट्रिपल इन्वर्टर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अप टू 65% तक बिजली की सेविंग करता है। वो कैसे वर्क करता है वो भी मैं आपको इस वीडियो के लाइनअप में दिखा दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं फ्रेंड्स, 7-in-1 कन्वर्टेबल। फ्रेंड्स, 7-in-1 कन्वर्टेबल का आपका जरूरत तब पड़ती है क्योंकि आप रूम में नहीं है, या रूम में ज्यादा भीड़ है, या रूम में सिर्फ कम मेंबर है, तो उस समय पे हमें 1.5 टन की कूलिंग नहीं चाहिए होती है, क्योंकि ये फुल स्पीड चलता है। अगर मान लीजिए वहां पे ज्यादा भीड़ है तो आपको इस एसी को कन्वर्ट करके हाई लेवल पे यानी 5400 कूलिंग कैपेसिटी पे भी यूज कर सकते हो। अगर कोई भी नहीं है तो यानी इसको 750 कूलिंग कैपेसिटी पे भी यूज कर सकते हो, यानी सबसे मिनिमम पे। अब इसके फायदे होते हैं कि बिजली की सेविंग। अब ये यूज कैसे करते हैं रिमोट के द्वारा, तो रिमोट में ही इसका ऑप्शन आता है आपका L1 की 1, L2 की 1, L3 की 1, या फिर सुपरसोनिक या फिर इंटेलिसेंस के करीब आपका लिखा हुआ आता है। तो ये आपके 7-in-1 कन्वर्टर, जो कि मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। इसमें सुपरसोनिक नेक्स्ट फीचर आता है इसका, सुपरसोनिक इन जस्ट 10 सेकंड में। सुपरसोनिक इन जस्ट 10 सेकंड में क्या होता है, ये आपका 20 फास्टर हाई वर्क करता है, जिससे ये इंस्टेंटली 10 सेकंड होते ही कूलिंग को प्रोवाइड कर देता है। ये हाइपर पीसीबी की हाइपर पीसीबी क्या होता है फ्रेंड्स, हाइपर पीसीबी में क्या होता है, जो आपका आउटडोर यूनिट होता है, चाहे जैसा मर्जी मौसम हो, बारिश का मौसम हो, धूल कण हो, या फिर धूप ज्यादा हो, गर्मी ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में ये जो इसका पीसीबी रहता है हाइपर पीसीबी, वो एक टाइप से सेफ रहता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। क्यों, क्योंकि इसकी जो आउटडोर की बॉडी है वो काफी थिक है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट आता है इसमें एंटी करोजिव ट्रीटमेंट। एंटी करोजिव ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका जो स्पेशली आउटडोर होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है आपका प्लास्टिक का बना रहता है आगे से, जिसकी वजह से क्या होता है वो रस्ट प्रूफ हो जाता है। ये इसका फायदा है। नेक्स्ट फीचर की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फीचर में इसका आता है आपका
स्टेपलर फ्री ऑपरेशन, यानी इस एसी में आपको स्टेपलर लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस एसी में वोल्टेज रेंज काफी नीचे से दे रखी है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट फीचर की हम बात करते हैं फ्रॉस्ट सेल्फ क्लीन की। फ्रॉस्ट सेल्फ क्लीन क्या है? फ्रॉस्ट का मतलब हो गया आइस वगैरह जमाना, यानी जो इसका कंडेंसर होता है ऊपर का, उस पे ये एक टाइप से बर्फ की लेयर हल्की हल्की जमा करता है। उसके बाद इसको मॉइस्ट करता है, मॉइस्ट के थ्रू पूरा पूरा पानी बाहर निकाल देता है डस्ट के साथ, और उसके बाद इसको ड्राई करता है। एक टाइप से पूरा इवेपोरेटर कॉइल आपका क्लीन हो रहा है, जिससे कि आपको सर्विस वाले को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रॉस्ट सेल्फ क्लीन इसी को ही बोलते हैं, वो आपके रिमोट में भी ऑप्शन होता है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब भी एसी सक करता है एयर को, और जितनी भी डस्ट यहाँ पे रुक जाती है, वो धीरे धीरे 1 महीना 2 महीना 3 महीना हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, मोटी डस्ट कण जो परत होती है वो रुक जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर सर्कुलेशन हमें प्रॉपर नहीं मिल पाता है, ना ही एसी को मिल पाता है, और एसी ब्लॉक हो जाता है। तो इसीलिए फ्रॉस्ट सेल्फ क्लीन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट फीचर आता है इसमें 100% कॉपर। 100% कॉपर में क्या है, ये जो एसी है आपका 100% ग्रूविंग कॉपर के साथ आता है। कॉपर जो होता है ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। अब हम इसके नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फीचर में आता है इसमें R32 गैस, यानी इसके जो अंदर रेफ्रिजरेंट मिल रहा है वो R32 रेफ्रिजरेंट मिल रहा है। R32 रेफ्रिजरेंट क्या होता है? वो इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट होता है। ओजोन लेयर वो हार्म कम करता है। ओजोन लेयर क्या होती है फ्रेंड्स? जो कि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ होती है, लेयर एक टाइप से बनी रहती है, जो सूरज की डायरेक्ट रोशनी हम तक नहीं पहुंचती है, उसको ये सेफ रखती है। यानी अगर सूरज की डायरेक्ट रोशनी हम तक पहुंचेगी तो स्किन जलने लग जाती है, जैसे कि यूवी रेज होती है, उसी टाइप से। इसीलिए जो पृथ्वी के चारों तरफ परत बनी रहती है, उसको सेफ रखने के लिए कंपनियां R32 गैस दे रही है, जो कि हार्म नहीं करती है। ठीक है फ्रेंड, अब हम बात कर लेते हैं लास्टली इसके वारंटी की। तो कंपनी इसमें वारंटी देती है आपको 1 ईयर की टोटल, 5 ईयर की पीसीबी की, और सर की वारंटी देती है। 5 साल की इसमें कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी चलती है फ्रेंड। 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी में क्या होगा, टी को लेके सबसे मेन चीज मैं आपको बता देता हूं। जब भी आप मार्केट में परचेस करने जाओगे एसी, तो सबसे पहले वारंटी जरूर कंफर्म कर लेना उस वहां के स्टाफ से। अगर मान लीजिए वहां के स्टाफ से आप नहीं कंफर्म कर पाते, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मुझसे पूछ सकते हैं कि वारंटी कितनी चल रही है, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको 1.5 टन के 5 स्टार का डेमो दिया है। अगर आपको इस एसी में कुछ पूछना हो तो जरूर